राजेश श्रीवत्स से। नमस्कार राजेश। नमस्कार। आपने खुशियों का वास्तु पुस्तक लिखी है, उसने भारत में देश विदेश में खूब धूम मचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। हमने सुना है आपकी एक नई पुस्तक भी आ रही है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे मैसेज, पत्र, ईमेल, हर जगह से आपके लिए कुछ सवाल आए हैं, तो सबका उत्तर देना एक बार में आवश्यक नहीं है। आज का हमारा एक मेन विषय है रोग। आप बताइए कि रोग और वास्तु का क्या कनेक्शन है? बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे रोगों को मिटाया जा सकता है, दवाइयाँ होती है, ज्योतिष के पास भी जाते हैं लोग, लेकिन वास्तु से ऐसा क्या किया जा सकता है कि रोगों को खत्म किया जा सके? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ परेशानियां आ रही है। हर व्यक्ति परेशानियों से ग्रस्त है। कुछ हमारे खान पान की आदत, पर्यावरण की प्रदूषण के कारण भी हम बड़े परेशान रहते हैं, तो हमें कोई न कोई प्रकार से रोग का सामना करना पड़ता है। तो रोगों के कई कारण हैं। ये तो हमारे कारण आप सबको पता ही है कि हमारे प्रदूषण के कारण, खान पान के कारण कैसे रोग, कुछ रोग हमारे प्रारब्ध के भी होते हैं। प्रारब्ध पहले बना बाद बना शरीर, तो ऐसे प्रारब्ध के रोग है, वो भी हमारे रोगों से जुड़े हुए होते हैं। तो रोगों का निवारण हम अनेक प्रकार से, मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता कि आप सिर्फ वास्तु का उपयोग करें और एलोपैथी का, आयुर्वेद का या अन्य रोगों की प्रणालियों का आप उपयोग न करें, ये मैं स्पेशल रूप से बताना चाहता हूँ। रोगों को हटाने के लिए वास्तु एक कारगर हो सकता है, ये मैं स्वयं भूत कह सकता हूँ। मैंने स्वयं व्यक्तिगत अनुभव किया है। हम हमारे रोगों को कैसे दूर करें? हमारी घर की आंतरिक सज्जा, हमारे घर का वास्तु अनबैलेंस्ड होना, नकारात्मक एनर्जी हमारे घर के अंदर अधिक होना, ये अनेक प्रकार के कारण हैं जो रोगों को हमें बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी भवन को अपने लेते हैं या कोई भवन में आप पहले से रह रहे हैं, तो एक पीढ़ी से चलता है, कोई न कोई रोग चलता रहता है। तो उस रोग को हम कैसे मिटाएंगे? तो इसके लिए यदि हम तोड़ फोड़ करेंगे तो एक तो उनके घर में वैसे भी रोग, और ऊपर से हम कर लेंगे खर्चा। तो ऐसे खर्चा करेंगे तो उसका आर्थिक स्थिति वैसे भी गड़बड़ा जाएगी। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए मैं बहुत छोटे छोटे आपको उपचार बताता हूँ। वो आप जब छोटे छोटे उपचार करेंगे तो आपको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बहुत लाभ मिलेगा। वास्तु कुछ भी नहीं है, हमारी एनर्जी को बैलेंस करने का एक तरीका है। हम घर के अंदर हमारी एनर्जी को कैसे बैलेंस करें? हम जहाँ रह रहे हैं, सबसे पहले हमें हमारे दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप दिशाओं का ज्ञान कीजिए। जहाँ से सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा होती है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन दिशाओं का आप अच्छी तरीके से किसी अच्छे वास्तुविद से, कंपास से एक आराम से अपने स्वयं कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है। आजकल हर मोबाइल और एंड्रॉयड मोबाइल में ऐसे ऐप भी आते हैं, तो इससे आप आराम से अपने दिग्दर्शक यंत्र से आप आराम से वास्तु में दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। वास्तु की दिशाओं का ज्ञान करने के बाद आपको ये बहुत आवश्यक हो जाएगा कि हम कैसे उनको मैनेज करें। तो सब घर का एक सबसे दूसरा कारण, जब हम घर का पुनर्निर्माण करवाते हैं तो ये सबसे बड़ी भयंकर चूक करते हैं। जब हम घर का निर्माण कराते हैं तो हम वास्तु की प्रतिष्ठा करते हैं। किस लिए करते हैं? कि कोई जीव है, कीट है, पतंग है, चींटी है, कुछ भी जीव उस भूमि भवन में रहते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनका यज्ञ शांति भी करवाते हैं। उनके कितने घरों का नुकसान होता है, तब जाके हमारा एक घर बनता है। तो उस समय तो हम करवा लेते हैं। जब हम तोड़ फोड़ करते हैं तो हमारे एक सबसे बड़ी बात है, वास्तु भंग दोष लग जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और वो वास्तु भंग दोष आपके रोगों का जनक हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखें। जब भी आप अपने घर की मरम्मत करवाएं, ज़्यादा तोड़ फोड़ करावें, तो आप वास्तु भंग दोष से बचें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आप एक बार ये छोटा सा उपचार, एक उपचार भी कर लेंगे कि वास्तु भंग दोष के लिए भी आप घर में एक अनुष्ठान या छोटी मोटी पूजा वो आराम से कर सकते हैं, थोड़े पैसे में भी। तो ये भी एक आपको एक अच्छा उपचार हो सकता है। और प्रारब्ध के जो अपने रोग होते हैं, जो प्रारब्ध के रोग, वो दान से, पुण्य से, वास्तु शांति से, यज्ञ से, औषधि
के यज्ञ से, औषधि के अभिषेक से भी हटाई जा सकते हैं। अब दिशाओं का ज्ञान मैंने आपको ये कहा था। दिशाओं हमारी क्या होती है? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। इन दिशाओं में भी हमारी जो 4 कोण दिशाएं होती है, उत्तर और पूर्व, इसके बीच का जो कोना होता है तो वो दिशा कहलाती है ईशान कोण। और उत्तर और पश्चिम के उधर का कोना होता है वो उसको बोलते हैं वायव्य कोण। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। और दक्षिण और पूर्व के जो कोना होता है उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। तो ये जो 4 कोण, उसके बाद हमारा मध्य कोण, तीसरा होता है हमारा आकाश तत्व। ये सारी एनर्जी जब हमारी बैलेंस होगी, मैं दावा करता हूँ और मैंने मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने ये अनुभव किया है कि आपको रोग तो आ सकता है शरीर के अंदर, हमारी गलतियों के कारण, हमारी खुद की कमियों के कारण रोग तो आ सकता है, लेकिन उसका निवारण भी हो जाएगा, ये मेरा दावा है। मैं आज आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आप अपने दिशाओं को संतुलित कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, इसलिए मैं आज इसी चर्चा को यही विराम देता हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, इसको ट्वीट करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और खुशियों का वास्तु पुस्तक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बहुत बहुत नमस्कार।